अनोखा वाकया है। क्या? आगे बोल। नहीं बदल भाई मेरा भाई एक उड़ता, चलता, घूमता, फिरता, फजाई सफर करता हुआ जहाज जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बाकायदा तौर पर सड़क के जरिए कराची से हैदराबाद तक का सफर करवाया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप पीआईए की मुताबिक खबरें सुनते रहते हैं, हम लोग भी शेयर करते हैं। आप देखिए कि पीआईए का मुलाजिम इस बार कुछ मजीद अनोखा कर रहा है कि वो 16 मोबाइल फोन अपने जिस्म के साथ बांध के ले आए। ये जो मुलाजिम है ये कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज में रवाना हुए हसनैन और 16 नए मोबाइल फोन उन्होंने जिस्म के साथ बांधे, जिसे फिर उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अमले ने हिरासत में लिया। मैं क्या बोलूँ क्या बोलूं यार, कुछ बोलूं? तो ख्याल कर लिया करें इस मुल्क पीआईए का। वालों क्या कर रहे कभी हो आप भाई? कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे वापस नहीं वापस आते। आते नहीं हैं, फिर आप कनाडा से आप 16 मोबाइल ले आए। वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला मुझे याद आ गया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और फिर इंटरनेशनली आपका इमेज कितना खराब होता है। देखिए कौमी एयरलाइन है ना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, अब उसमें ये इस तरह की खबरें बार बार आ रही होती हैं, बार बार आ रही होती हैं और इतना अफसोस होता है यकीन जाने। अब देखें ये एक मुलाजिम ने ये हरकत की है ना, ये उसकी ज़ाती हरकत है, उसकी ज़ाती हरकत की वजह से पूरी एयरलाइन जो कि कौमी एयरलाइन है और फिर पूरे मुल्क का नाम आप बदनाम कर देते हो और आपको मालूम नहीं होता कि यार कितना नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान की सिर्फ यही जो फ्लाइट है ना पीआईए की, जो टोरंटो से डायरेक्ट 14 घंटे में पाकिस्तान में आती है, ये सबसे पॉपुलर फ्लाइट है और सबसे पॉपुलर रूट है। दूसरी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनसे ज़्यादा इसमें लोगों को फैसिलिटी तो उस तरह से नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो खुदारा इस पर आपको एहतियात करें। इससे पहले भी यानी हम जब ये बात कर रहे हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा, डिसमेंटल क्यों किया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा, यानी वैसे ही हम खुद डिसमेंटल हो चुके हैं, वैसे ही पूरी एयरलाइन डिसमेंटल हो चुकी है। वैसे ही आप देखें कि इसमें बहुत सारे उनसर, बहुत सारे पहलू आपको मिलेंगे कि पीआईए को हम प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं। बोलियां लग चुकी हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे कारनामे जब आएंगे तो कौन आपको प्राइवेटाइज यानी कौन निचकारी करेगा फिर इस पर। तो खैर जो तफसीलात हैं इसकी बड़ी ही यानी इस पर मैं तो खास लफ्ज़ ही ढूंढ नहीं पाया कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं, अफसोस का इजहार करूं, खुशी मनाऊं या फिर हैरत में मुब्तला हो जाऊं। तो मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं वो जाहिर नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है। अच्छा जी, आप अगली खबर की तरफ आते हैं, वो भी इक्वली शर्मनाक खबर है। आज से कोई 48 या 72 घंटे पहले पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एक स्कैंडल आया जो बॉम्बशेल की तरह हिट किया। उस स्कैंडल ने यह बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए को खरीदने के लिए 5 कंपनीज ने क्वालिफाई किया। फिर उसी स्कैंडल ने रिपोर्टेडली ये बताया कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है, उसके अंदर एक बहुत ही अहम शख्सियत ने उन 5 में से 4 कंपनीज को कहा कि आप हट जाएं, वापस चले जाएं, आपने बिड नहीं करना, आपने बोली नहीं करनी, क्योंकि रिपोर्टेडली वो शख्सियत ये चाहते थे कि एक ही कंपनी बोली करे और उसको पीआईए दे दी जाए। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी अब रिपोर्टेडली बताई जा रही है कि सुनो टीवी के मालिकान और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो चक्री के करीब है, ये एक ही ग्रुप है जिनका सुनो टीवी भी है और ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, उनके मालिकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीआईए खरीदना चाहते हैं और उनको पीआईए जो है वो दिलवाने की भरपूर औने दामों दिलवाने की भरपूर कोशिश बहुत ही ताकतवर शख्सियात कर रही हैं। अब पीआईए का जो तखमीना था कीमत का, वो वैसे तो सैकड़ों अरब में होना चाहिए था, लेकिन जिसे कहते हैं फेंक के लोएस्ट कीमत भी उसका जो लोएस्ट तखमीना था वो था कि 80 से 90 अरब रुपए में पीआईए जो है वो बिकनी चाहिए। अब क्योंकि इन्होंने 5 कंपनीज जो थी उनमें से 4 को तो वैसे ही फारिग कर दिया, मना कर दिया कि आपने बोली नहीं करनी, एक ही को भागने दें और वही फर्स्ट आएगा। तो जब कंपनी एक रह गई तो उन्होंने बड़े मज़े से सिर्फ 10 अरब की बोली दी। अब ये मैंने पहले भी आपको कहा कि वो लोएस्ट कीमत थी 90 अरब, तो अगर उसको भी मान लें तो 80 अरब रुपए का घोटाला यहाँ पर हो रहा है। आप ये फरमाइए कि जो बिड खुली है पीआईए की, इसमें 5 या 6 बिडर थे,
एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बिडर निकला और मियां साहब मुझे अभी खबर दे रहे हैं कि 10 बिलियन उन्होंने ऑफर किया, 85 बिलियन मिनिमम रखा हुआ था इन्होंने। कि हमेशा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हुआ तो वहां से सारे दरवाजे से अंदर नहीं पहुंच पाए और एक ही बिडर था और तुर्की को हमने दे दिया। ये क्या है डॉक्टर साहब, इज दिस द राइट वे टू प्राइवेटाइज आवर एसेट्स? नहीं जी, देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि हुकूमतें ये काम नहीं करती हैं। बहुत ऑक्शन कंपनियां, बड़े बड़े दुनिया में ऐसे फर्म्स हैं जो इंटरनेशनली ये काम करती हैं। ये काम ना ब्यूरोक्रेट्स का है, ना सरकारी लोगों का है, ना उनको करने का तरीका आता है। हम हर चीज़ के लिए एक मिनिस्ट्री बना देते हैं, पीछे एक फौज इकट्ठी कर देते हैं और फिर मामला ख़राब होते हैं। तो दुनिया में अफ्रीका के ममालिक में अगर कभी आपने देखा हो कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट साला है टाइम, उसके अंदर बाकायदा इश्तिहार आए होते हैं मुल्कों के कि वो अपने एसेट जो हैं इन हाउसेस के ज़रिए और वो फिर उसकी एक फेयर वैल्यूएशन करते हैं, वो तरीका बताते हैं। अब PIA का मामला तो आपको पता है कई सालों से ये इसी तरह चलता रहेगा और इसको हम कभी भी इस तरीके से, जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपके इसकी कोई सामने एक प्राइस छोटी नहीं सी आ सकती। तस्वीर रखता हूं, फिर उस पर जो है आपकी गाइडेंस लेते हैं कि PIA का जो कर्जा है वो 825 अरब रुपए है, 14 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। और जो हुकूमत ने जब इसकी निजकारी की कोशिश की शुरू की थी तो उस वक्त एक कंपनी बनाई गई है जो 600 अरब रुपया जो है हुकूमत खुद अदा करेगी वो कर्जे का। बाकी जो एसेट है इसके PIA के वो 168 अरब रुपए बनते हैं और उसको जो है वो बाकी 210 अरब रुपए जो बनते हैं उसमें से उसको भी मिनहा कर लिया जाएगा। अब 45 अरब रुपए टोटल रह गए। 10 अरब रुपए की बिड जो है वो ऑफर हुई है, 85 अरब रुपए की कम से कम लगी है। तो फिर इसका मतलब है जो खरीदार है उसको तो हुकूमत ने अपने पल्ले से PIA दी है।